हम लोग अभी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स के बारे में पढ़ कर आ चुके हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, है ना, एंगल बेस्ड ऑन एंगल के बारे में पढ़ेंगे। समझो ना, साइड्स के बारे में 3 टाइप्स का हम लोग ट्रायंगल का डिस्कशन किया था, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्क्लीन ट्रायंगल, ठीक है ना। लेकिन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल के कितने होते हैं टाइप्स? तो 3, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। अब बेटा बात यह है कि राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल क्या होता है? देखो, जिसका एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है बेटा? 90 डिग्री का होता है ना। राइट एंगल में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वन एंगल इज अ मेजर 90 डिग्री, यानी कि इसमें एक एंगल जो होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये ट्रायंगल बनाया ए बी सी, और एंगल बी जो है कितने डिग्री के इक्वल होगा? 90 डिग्री का, यानी कि एक एंगल जो होना चाहिए 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो हमेशा 90 डिग्री बेटा ड्रॉ होगा, एक लाइन रहेगा हमेशा वो परपेंडिकुलर, यानी कि सीधा स्ट्रेट लाइन रहेगा जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक। अब देखो, ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री में ही केवल लगता है। जैसे मैं एंगल 90 डिग्री से कम बना तो ऐसे रखते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल का भी हम लोग बात करेंगे तो एंगल इस टाइप का होता है। बट 90 डिग्री में क्या होता है? 90 डिग्री में स्क्वायर टाइप का बनता है। ओके, चलो ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं, ठीक। राइट एंगल आपको समझ में आ गया होगा, राइट एंगल। अब आता है एक्यूट एंगल, है ना। राइट एंगल हमेशा किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। एक्यूट एंगल क्या होगा, है ना, जिसके ऑल साइड आर ना, ऑल एंगल, साइड की तो बात ही नहीं हो रहा है, ऑल एंगल्स आर ऑफ ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, यानी कि ये जितने, मैं एक एंगल बना रहा हूं ए बी सी, और इसके जितने भी एंगल है, एंगल ए लेस देन 90 डिग्री होगा, एंगल बी भी लेस देन 90 डिग्री होगा, और एंगल सी भी लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से कम होगा। हम लोग राइट एंगल में क्या पढ़े थे कि उसमें से एक एंगल जो होता है 90 डिग्री के, जैसे एंगल बी किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है ना। लेकिन एंगल ए और एंगल सी क्या होगा? तो एंगल ए भी लेस देन 90 डिग्री होगा और एंगल सी भी लेस देन 90 डिग्री। केवल एक एंगल इसका 90 डिग्री का होगा राइट एंगल में, बाकी एक्यूट एंगल होता है। बाकी इसमें 2 एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है बेटा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो लेस देन 90 डिग्री हो, यानी कि 90 डिग्री से कम हो। मैं एक, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का से लेस देन जो एंगल बनेगा, 90 डिग्री का से लेस देन जो एंगल बनेगा वो 89 डिग्री भी हो सकता है, 90 से तो लेस है, ठीक है ना। 88 डिग्री भी हो सकता है। तो और जब लेस देन एंगल बनाओगे तो वो एंगल बनेगा कैसा? यानी कि 90 डिग्री से लेस, कम 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 का मतलब ये एंगल बन सकता है, ये एंगल बनेगा, ये भी एंगल बनेगा। ये 90 डिग्री आप देख रहे हैं ना, यानी कि 90 डिग्री से कम हो सकता है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूस एंगल में आप लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो कि वन एंगल इज ऑफ मेजर greater than
90 डिग्री। 90 डिग्री हम समझे, 90 डिग्री से कम को हम लोग एब्ट्यूस एंगल बोल रहे हैं। अब 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी कि ये एंगल है, ये एक 90 डिग्री है, और 90 डिग्री से ज़्यादा क्या होगा बेटा, ये 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी कि एब्ट्यूस एंगल जो है इसका मान के चलो कि ये एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी। अब एंगल जो बी है बेटा ग्रेटर है 90 डिग्री से, क्योंकि मेरा 90 डिग्री कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, और ये 90 डिग्री से भी ज़्यादा हो रहा है ना। ये 0 धीरे धीरे बढ़ते 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 90, अब ये 90 से ज़्यादा सीधा हो जाता है तो 180 है ना। मान के चलो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप लोग डेली एंगल के बारे में आप लोग पढ़ रहे हो तो जान रहे हो और यूज भी करते हो। जैसे कि ये बुक है, अब बुक बेटा ये 0 डिग्री के एंगल पर है, बंद है तो 0 डिग्री के एंगल पे है। मैं कुछ ओपन किया, तो जब ओपन किया तो ये कुछ एंगल बनाया, देखो एंगल बनाया ना, और ये एंगल बनाया तो इसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत कम एंगल है, बहुत कम एंगल है। अब ये मैं इसको ऐसे सीधा ओपन कर दिया, अब ये सीधा ओपन हो गया, तो ये देखो ये जो है ना एकदम इस बेस का स्ट्रेट है, सीधा है, तो इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री एंगल। ठीक इससे और ओपन में किया, फिर मैं थोड़ा सा और ओपन किया, जब ओपन किया थोड़ा सा और ओपन किया तो एब्ट्यूस एंगल हो गया। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा ओपन हो गया ना। पहले 90 डिग्री से कम ओपन था, लेस देन ओपन था, तो हम लोग एक्यूट एंगल बोल रहे थे। अब 90 डिग्री से ज़्यादा ओपन कर दिए तो एब्ट्यूस एंगल होगा। अच्छा सर ऐसे एंगल कर दूंगा तो देखो ना ये स्ट्रेट लाइन बन गया कि नहीं। अब मान लो बुक नहीं हो पा रहा है, बट ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया है ना, ये स्ट्रेट लाइन बन गया। ये 180 डिग्री के एंगल पे पढ़ कर आए हो। अब 180 डिग्री से भी ज़्यादा होता है। इस बुक को मैं पूरा, अच्छा ये 180 पूरा ऐसे कर लिया तो ये 360 डिग्री हो गया। कैसे? यहाँ से ओपन करके पूरा ओपन कर दिया तो ये 360 हो गया, है ना बेटा। ओके चलिए, ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक, अब इसमें एक रूल क्या है कि अगर एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, मान लो कि बी 90 डिग्री से ज़्यादा है बेटा, तो एंगल ए क्या होगा, हमेशा एक्यूट एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। ए क्या होगा बेटा, ऐसा लिख सकते हैं, ए हमेशा लेस देन 90 डिग्री, और एंगल सी भी लेस देन 90 डिग्री, और इसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं ना। तो हमने क्या सीखा कि जो एक्यूट एंगल होता है सारा एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है। ये भी लेस देन 90 डिग्री, ये भी लेस देन 90 डिग्री, ये भी लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल में। लेकिन जब हम राइट एंगल की बात करते हैं तो यहां से जहां राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो 90 डिग्री रहेगा, बाकी दोनों लेस देन 90 डिग्री रहेगा। यानी कि बाकी दो एंगल, देखो ट्रायंगल तो 3 एंगल से बना है, ट्रायंगल तो 3 एंगल से बना है। मैं इसको राइट एंगल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक 90 डिग्री का है, ठीक है ना। जब एक 90 डिग्री का है तो राइट एंगल बोलेंगे, बट बाकी दो एंगल तो एक्यूट ही होगा। ओके, अब इसको एब्ट्यूस एंगल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री से भी ज्यादा है, लेकिन बाकी दोनों एंगल जो होगा वो कितना होगा बेटा? 90 डिग्री से कम, यानी कि एक्यूट एंगल होगा। आ रही है बात समझ में? कुछ रूल और रेगुलेशन मैं बताऊंगा, और यहाँ पर आइसोसेलेस का भी प्रॉपर्टीज बताऊंगा तो और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आगे बताता हूँ। देखो कुछ रूल पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स है। पहला बात करते हैं राइट एंगल के बारे में। क्या लिखा है? अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट ट्रायंगल। एक मैं ट्रायंगल बनाता हूं बेटा, राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल। मैंने क्या बात किया था? अभी मैं बात किया हूं कि यहां पर कोई भी ट्रायंगल है वो 3 एंगल से मिलकर बन रहा है। ओके, 3 एंगल से मिलकर बन रहा है, ठीक। तो एंगल बी बेटा 90 डिग्री का है। कितना है? 90 डिग्री। ओके, बाकी दो मैं क्या बताया था? मैं बाकी दो बताया था कि 90 डिग्री से कम होगा।
एक चीज मुझे बताओ, कहने का मतलब यह है कि ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। अगर आपके ट्रायंगल में एक राइट एंगल है तो एक ही ट्रायंगल में एक और राइट एंगल नहीं होगा, यानी कि कभी दो राइट एंगल नहीं बनेगा, है ना। दो राइट एंगल नहीं बनेगा क्योंकि आपको ये दिख रहा है ना, एक 90 डिग्री है, बाकी दोनों में क्या बोला था, 90 डिग्री से कम। अब बात आओ करते हैं कैसे। जैसे कि मान के चलो कि एक 90 डिग्री है, ओके, और दूसरा एंगल x, तीसरा y इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। अब x प्लस वाई बराबर 180 में 90 जाकर माइनस करोगे तो 90 ही होगा। 180 माइनस 90 बेटा 90 ही होगा। अब एक चीज बताओ बेटा कि एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, बाकी दोनों को मिलाकर कितने के इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री का। बाकी दोनों को मिलाकर कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का। अब ये मुझे बताओ आप कि क्या केवल मैं इसको x को 90 डिग्री मानूंगा तो y 0 हो जाएगा, तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल जो होता है 3 एंगल से ही मिलकर बना है, और एक 90 दूसरा भी 90 कर दूं तो y यहां पर बेटा 0 हो जाएगा, खत्म, ट्रायंगल खत्म। तो कभी भी राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है और बाकी जो होता है दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। यहां से एक प्रॉपर्टी और भी आप हो सके तो लिख सकते हो, है ना। द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री राइट एंगल में होता है, ठीक है। आपके बुक में लिखा है, ज्यादा मैं उसमें नहीं करना चाहता हूं, ठीक। अब यहां पर आओ, दूसरा, अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं, कौन सा एंगल भाई, कौन सा एंगल, ये सर 90 डिग्री का होता है। जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है उसी को ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। मैं बना दिया एंगल ए बी सी, मान के चलो लेस ग्रेटर देन 90, मैं 91 डिग्री मानता हूं एंगल बी को बेटा 91 डिग्री। क्यों? क्योंकि राइट एंगल से ज्यादा होता है, तो राइट 90 है तो मैं इसको 91 ही मान लिया, ठीक। बाकी हम लोग क्या पढ़े थे कि एंगल 1 और सी हमेशा छोटा होगा 90 से, 90 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल। मैं बताया था, लिखूंगा नहीं बार बार, ये एक्यूट दो, बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल होगा। अब इस पर बात करते हैं कि ये ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि एक ट्रायंगल में एक ऑब्ट्यूस एंगल से ज्यादा होगा ही नहीं, एक ही ऑब्ट्यूस एंगल होगा। एक ही एंगल जो बनेगा 90 डिग्री से ज्यादा का बनेगा, ठीक है ना, देख रहे हो ना। बाकी तो ये तो 90 डिग्री भी दोनों नहीं है ना। अब इसको ऐसे मैं कर लेता हूं, 91 डिग्री प्लस x प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 91 बेटा, तो x प्लस y बराबर 89 डिग्री। और बाकी दो एंगल मिलकर कितना बना, जब एक ऑब्ट्यूस एंगल मात्र 1 डिग्री बढ़ाता हूं 90 डिग्री से, राइट एंगल से मात्र 1 डिग्री बढ़ाता हूं, तो बाकी दो जो एंगल है बेटा उसका सम 90 डिग्री भी नहीं हो रहा है, देख रहे हो ना, 90 डिग्री से कम, और वो भी ये दो एंगल का सम है 89 डिग्री। तो बताओ कहां से होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा क्या, नहीं ना। अरे राइट एंगल भी नहीं होगा, एक ही ट्रायंगल में एक ऑब्ट्यूस एंगल और एक राइट एंगल भी नहीं होगा। आया बात समझ में? तो ये सारे बातें समझ में आ गई होगी। मेन पॉइंट यहां पर है कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 60 डिग्री, ठीक। हम लोग एक्यूट एंगल पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एक्यूट एंगल ए बी सी। इसमें क्या था सर, जो एंगल ए है वो 90 डिग्री से कम है, बी भी है तो 90 डिग्री से कम है, और एंगल सी भी है
तो 90 डिग्री से कम है, लेस देन 90 डिग्री में सारा दिखा दिया। यही होता है एक्यूट एंगल। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या हो सकता है सर। ये 70 होता है, ये 60 और ये 50 है ना। 70 प्लस 60 प्लस 50 इक्वल 180 के इक्वल हो जाएगा। ऐड कर लो 180 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है सर कि ये भी 90 डिग्री से कम, ये भी 90 डिग्री से कम, ये भी 90 डिग्री से कम और 180 के इक्वल आ गया। ठीक, अब इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों हो जाएगा? तो याद करो मैं पढ़ाया था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स। ठीक, मैंने क्या बताया था कि जिसके सारे साइड आपस में इक्वल होता है, ए बी सी, यानी कि बेटा ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी, कुछ भी हो उसका सारा एंगल भी आपस में इक्वल होगा। यानी कि ये एंगल और ये एंगल सारे के सारे, अगर ये x होगा तो ये भी x और ये भी x। देख लो x प्लस x इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रायंगल के जितने एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री का इक्वल होता है। 360 बराबर 180 डिग्री और x इक्वल 180 अपन में 3। अब बताओ बेटा x का वैल्यू कितना आया? 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितनी डिग्री का होता है? 60 डिग्री। ये x माना हो यानी कि ये 60 है, ये भी x है तो ये भी 60 है, ये भी x है तो ये भी 60 है। यानी कि अगर मेजर करोगे तो इक्विलेटरल एंगल 60 होगा। ठीक, अगर इसमें भी एक दो कम ज्यादा हो जाएगा तो वो इक्विलेटर रहेगा नहीं। ठीक है, अब एक ट्रायंगल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है आपको, आइसोलेस ट्रायंगल, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ओके, थोड़ा देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल के बारे में भी बेटा। ये क्या है? हम लोग आइसोलेस ट्रायंगल के टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बेस्ड ऑन साइड्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि एक आइसोलेस ट्रायंगल जो होता है, ये दो साइड आपस में इक्वल होगा, है ना। ए बी सी, ये दो साइड, कोई भी दो साइड, ये मैं वहां पर क्लियर कर दिया था। ठीक है ना, मैं यहां पर मानता हूं कि ए बी इक्वल है ए सी का, पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक, अब इसके एंगल के टर्म में आओ समझते हैं क्या लिखा है। पहला तो है कि टू साइड सेम लेंथ, ओके, पहले हम लोग जानते हैं। दूसरा जो टॉपिक है बेटा कि बेस एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, यानी कि इसका साइड आपस में जब इक्वल होगा तो इसके ऑपोजिट का जो एंगल होगा, इसके ऑपोजिट एंगल ये और इसके ऑपोजिट एंगल ये। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इन दोनों का ऑपोजिट एंगल ये होगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा। इसका ऑपोजिट एंगल आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मान के चलो कि मैं ट्रायंगल अब ऐसे बना रहा हूं, अब ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है। ठीक, तो ये कौन सा एंगल आपस में इक्वल होगा? अगर ये दो साइड इक्वल है, ये और ये, यानी कि जो बेटा साइड में कट लगा है उससे उन दोनों से मिल बना हुआ एंगल को नहीं लेना है। ये साइड है, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब मैं बताया था कि कट का भी तरीका बताया था क्या होता है। तो ये दोनों साइड, जो कट वाला साइड है जहां मीट कर रहे हैं ना दोनों आपस में, उसको छोड़कर बाकी ले लेंगे। ठीक है ना, ये यहां पर अगर मीट कर रहा है, ये साइड जो मीट कर रहा है बी वर्टेक्स पर मीट कर रहा है, तो दूसरा जो है कट नहीं है, दूसरा ये देख रहे हो साइड कट नहीं है, कट ये है। चाहे ये सी वर्टेक्स पर मीट कर रहा है कट वाला लाइन, तो ये दूसरा कट नहीं है। ठीक है ना, इसके लिए ये एंगल हो जाएगा। मान के चलो कि मैं ऐसे बनाया हूं, तो कौन होगा? ये और ये नहीं होगा, क्योंकि दोनों कट लाइन
जो है आपस में मिल रहा है। ये 2 बार कट हुआ, 2 बार कट हुआ, यानी कि दोनों सेम लेंथ है। ठीक है, तो एंगल यहाँ और यहाँ बनेगा। बात आ गई होगी समझ में। ठीक, जब देखो क्लास 7 में केवल समझना है, एंगल अपोजिट एंगल्स है ना इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल। बेस एंगल साइड जब इक्वल, साइड ये आपस में जब इक्वल होता है तो बेस एंगल आर भी इक्वल हो जाता है। ये बेस है, ठीक है ना, और बेस इसका ये बेस है, बेस एंगल आर भी इक्वल हो जाता है, बेस एंगल भी इक्वल हो जाता है। बस इतना ही समझोगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक चीज और, आपने सर बताया कि ये 2 साइड आपस में इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। हाँ, अभी बात हुआ है। लेकिन मान लो कि क्वेश्चन में सर ऐसा दे दिया कि 2 एंगल आपस में इक्वल है, तो क्या जब 2 साइड से एंगल इक्वल हो रहा है तो क्या एंगल से साइड इक्वल मैं बोल सकता हूं? यस, बोल सकते हो, बिल्कुल। ठीक है ना, जब साइड से एंगल को बोल रहा हूं इक्वल है तो एंगल से मैं साइड को भी इक्वल बोलूंगा, है ना। अब जब ये सब प्रॉपर्टीज दिखाओगे, जब प्रॉपर्टीज दिखाओगे तो लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है बेस एंगल आर इक्वल। बस बेस एंगल आर इक्वल किसके लिए लिखेंगे सर? अरे दोनों, बेस से एंगल इक्वल कर रहे हो या एंगल से बेस इक्वल कर रहे हो, दोनों के लिए सेम कंडीशन। बस अब उतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना। मतलब समझ में आना चाहिए। इससे पता चलता है कि ये जो प्रॉपर्टीज है लिखा है आइसोलेस ट्रायंगल के लिए ही लिखा है, बेस एंगल आर इक्वल। बस अब उतना लंबा चौड़ा थोड़ी ना लिखना है, बेस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, इतना लिखोगे क्या यार, बस छोटा कर दो। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। और क्वेश्चन करने के पहले एक चीज और हम लोग समझ जाते हैं। देखो हम लोग अब यहां पर मिटा लेते हैं, एक हम लोग और बेस्ड ऑन साइड्स के रूल पे एक एक्सिलेंट ट्रायंगल के हम लोग पढ़े थे ना बेटा, एक्सिलेंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़े थे, एक्सिलेंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़े थे। क्या होता है? जिसका ऑल साइड, हम लोग क्या पढ़े थे? ऑल साइड आर अनइक्वल, यानी कि इसका कोई भी साइड इक्वल आपस में नहीं है, इसका कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि ऑल एंगल्स आर अनइक्वल। क्यों भाई? हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी बढ़े तो उसमें था कि ऑल साइड इक्वल, तो ऑल एंगल इक्वल। आइसोलेस ट्रायंगल में बोले कि 2 साइड, कोई एनी 2 साइड्स आर इक्वल, तो एनी 2 एंगल्स आर इक्वल। कोई 2 साइड आपस में इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल को भी इक्वल बोलते हैं। अब इसी तरह से एक्सिलेंट ट्रायंगल की बात करोगे तो ऑल साइड आर अनइक्वल, इक्वल ही नहीं है। तो भाई अब साइड इक्वल नहीं है तो एंगल भी इक्वल नहीं होगा, बात साफ। अब एक चीज यहां पर डाउट है सर, यहां पर डाउट है। आपने बोला था कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो हमेशा एक्यूट एंगल ही बनेगा, बात समझ में आ गया? ठीक सर, आइसोलेस ट्रायंगल के बारे में भी बता दीजिए, ये भी आप नहीं बताएं। क्या ये हमेशा क्या सारा तो एंगल में 90 डिग्री से कम ही दिख रहा है, एक्यूट एंगल ही होगा? नहीं, ये ऑब्ट्यूस एंगल भी होगा और ये राइट एंगल भी होगा। वो ये राइट एंगल भी ऑब्ट्यूस से तीनों एंगल में बनेगा। इसी तरह से ये एक्सिलेंट ट्रायंगल होगा, ये भी तीनों एंगल में बनेगा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल
और ऑब्ट्यूस एंगल। सर मैं तो नहीं मानूंगा, आप प्रूफ करके बताइए। ठीक है, मैं प्रूफ कर दूंगा, प्रूफ कर दूंगा। ठीक, तो पहले ये नोट करो, मैं प्रूफ करता हूं। हो गया? चलिए, पहला मैं आइसोलेस ट्रायंगल का ही प्रूफ करता हूं। पहले मैं ये मिटा देता हूं, आपको यही 3 प्रॉपर्टी देखनी है ना, मैं पहले उसको ही प्रूफ करता हूं। आइसोलेस ट्रायंगल यहां मिटा दो, आइसोलेस ट्रायंगल। ठीक, एक्सक्लीन ट्रायंगल ये भी मिटाओ। बाकी समझ ही गए हैं? ओहो, मिटा दिया एक्सक्लीन को भी, कोई बात नहीं है, लिख लेंगे। एक्सक्लीन ट्रायंगल। ठीक, और ये हो गया आइसोलेस ट्रायंगल। अच्छा, एक्यूट एंगल, मैं एक एंगल बनाता हूं, ट्रायंगल बनाता हूं ए बी सी, और इसमें 2 एंगल मैं क्या रख देता हूं, 80 डिग्री 70 डिग्री ही रखता हूं, 70 डिग्री 70 डिग्री, और ये 40 डिग्री। 2 एंगल आपस में इक्वल है बेटा, 70 70, और तीसरा 40, ऐड करो तो 180 आ रहा है कि नहीं? 70 70 140 और 40 180, 180 के इक्वल होता है। अब बताओ कि तीनों के तीनों 90 डिग्री से लेस देन है कि नहीं? ये भी 90 डिग्री से कम, ये भी 90 डिग्री से कम, ये भी 90 डिग्री से कम, यानी कि ये एक्यूट एंगल है। ओके, ठीक है सर, अगर ये एक्यूट एंगल पर सर आइसोलेस ट्रायंगल को प्रूफ कर रहे हो, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऑब्ट्यूस एंगल पर भी होगा। तो ठीक है, देख लो, ये मैं एक ट्रायंगल बनाया। ठीक, ये 100 डिग्री, और इसको मैं माना 40 डिग्री, और इसको मैं माना 40 डिग्री। 2 एंगल क्या सेम है कि नहीं? सेम है ना? यस है। अब ऐड करो 100 डिग्री 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 180 है कि नहीं? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है कि नहीं? ग्रेटर 100 डिग्री जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अब इसी से पता चलता है कि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। हो गया ना? दूसरा चीज सीखो, मेन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझो। एक आपका 90 डिग्री होगा, राइट एंगल आइसोलेस में, बात समझो, एक 90 डिग्री होगा तो बाकी दोनों हमेशा 45 डिग्री होगा। कितने डिग्री का होगा बेटा? 45 डिग्री का। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना? एक आइसोलेस ट्रायंगल है जो राइट एंगल है, आइसोलेस ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल पर है। अब उसका बाकी जो 2 एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? तो आंसर है, एक तो 90 डिग्री, तो बाकी आइसोलेस में सेम ही बनेगा, यानी कि 45 डिग्री और प्लस में 45 डिग्री 180 डिग्री। देखो, प्रूफ हो गया। हो गया ना बेटा? चलिए, इसी तरह एक्सिलियन एंगल ट्रायंगल को भी देख लेते हैं। पहले एक्यूट एंगल बोले थे सर, पहले किसकी बात करे थे? एक्यूट एंगल 50 60 और 70, सारे के सारे बेटा 90 डिग्री से कम है, और सारे के सारे को सम करो तो कितना होता है? 180 डिग्री होगा कि नहीं? ऐड करो, 180 डिग्री होगा। ठीक, ऑब्ट्यूस एंगल प्रूफ कर दिया। राइट ट्रायंगल की मैं बात करता हूं, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, होगा कि नहीं? यस या नो? होगा कि नहीं? यस होगा। एक 90 डिग्री है तो राइट एंगल है, राइट एंगल है, लेकिन बाकी सारे एंगल जो है आपस में इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। प्रॉपर्टीज हम लोग यही पढ़े थे, यही सारे के सारे 90 डिग्री से छोटा है, 70 60 50, लेकिन सारे आपस में इक्वल है क्या? नहीं। इक्वल है क्या? नहीं, सारे अलग अलग है, अनइक्वल है। इसी तरह से ये 90 प्लस 60 प्लस 30,
सारे को ऐड करोगे 180 होगा। सारे आपस में इक्वल है क्या? नहीं है, इसलिए एक्सीलेंट एंगल होगा। ऑब्ट्यूस एंगल की मैं बात करता हूं बेटा, तो ये 100 डिग्री है और ये मान के चलो 50 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री। ऐड कर लो 100 प्लस 50 प्लस 30 180 डिग्री। देखो प्रूफ हुआ, प्रूफ किया ना मैं, है ना। तो चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आपके पास 4 ट्रायंगल दिया गया है, यानी कि 4 क्वेश्चन है, ठीक। और चारों में x का वैल्यू बेटा फाइंड करना है, ठीक। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल 180 डिग्री। वाई? क्यों 180 डिग्री क्यों होगा? आप जानते हो ना, जानते हो ना, है ना, ठीक। क्योंकि हम लोग पढ़ कर आ चुके हैं। एंगल सम प्रॉपर्टीज लिखना है, लिख भी दो। एंगल सम प्रॉपर्टीज, ओके। अब एंगल P कितना है बेटा? 70 डिग्री। कितने डिग्री है? 70 डिग्री, ओके। एंगल Q 30 डिग्री और एंगल R की जगह पर x है, वही तो निकालना है x का वैल्यू। बस निकल गया, x बराबर 180 और ये 70 30 क्या हो जाएगा बेटा? 100। यानी कि x का वैल्यू कितना डिग्री आ गया? 80 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 80 डिग्री। कैसे? 180 में है ना, ये 70 और 30 100 को उधर ले जाकर माइनस करोगे तो 80 ही तो आएगा। 180 में 100 माइनस करोगे, ठीक। इसी तरह से अब यहाँ देखो, अब ये, अब मुझे एक चीज बताओ, सारे जो एंगल आया, सारे जो एंगल्स आए उसका वैल्यू क्या है? 30, 70 और 80। सारे के सारे एक्यूट एंगल है। कौन से एंगल है बेटा? सारे के सारे आपस में एक्यूट एंगल है कि नहीं? ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, ओके। दूसरी बात है कि क्या आपस में दो भी सेम है? एक भी सेम एंगल नहीं है, यानी कि ये एक्सीलेंट ट्रायंगल भी है। कौन सी ट्रायंगल है? एक्सीलेंट ट्रायंगल है। दूसरी चीज देखता हूं, एंगल P Q और एंगल R इक्वल 180 डिग्री, ओके। तो सर P70 QX और QX बराबर 180 डिग्री लिख लेना एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टीज के। तो सर एक चीज है, ये एंगल अगर ये x है तो ये भी x है, यानी कि सर दोनों एंगल सेम है। जब दोनों एंगल सेम है तो ये तो कंफर्म है सर कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है बेटा? आइसोसेलेस, क्योंकि सर दो एंगल इसका सेम दिख रहा है, ठीक है। अब इसको वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 2x इक्वल में 180 माइनस 70 उधर ले जाओ, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 70 माइनस करोगे 110 अपन में 2, यानी कि 55, यानी कि x का वैल्यू सर 55 डिग्री आ गया। यानी कि ये भी 55 डिग्री और ये भी 55 डिग्री। हाँ सर, ये आइसोलेस ट्रायंगल है, लेकिन सर एक चीज और है, ये एक्यूट एंगल है। सारे के सारे एंगल इसका 90 डिग्री से कम है। देखिए इसमें 70 90 से कम, 55 90 से कम, 55 90 से कम। तीसरा बेटा, तीसरा जो है यहाँ पर 80 डिग्री में से छूट गया, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। ये भी दोनों सेम है सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनाएगा, क्योंकि ये भी x ये भी x। ऐसा रहता कि ये x और ये y तो मैं मानता कि अलग अलग है, लेकिन जब एक ही नंबर लिखा है तो दोनों सेम है, x और x, ठीक है। और 80 प्लस 2x इक्वल में 180, x और x 2x हो गया। x बराबर 180 माइनस 80, ओके। और x बराबर 100 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि सर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 50 डिग्री का। तो ये भी 50 डिग्री का। x का वैल्यू 50 आया, तो x के लिए इसका भी 50 और इसका भी 50।
ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और सारे के सारे क्या है 90 से कम है, 80, 50 तो एक्यूट एंगल होगा। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज लगाएंगे, बेस एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब एक्स फाइंड करना है बेटा, इसमें भी एक्स फाइंड करना है, बट यहां पर दो ट्रायंगल दिख रहा है। मैं आपको बोलूं तो एक ये और ये 2, लेकिन यहां पर ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कितने बार कट हुआ है 2, ये कितने बार कट हुआ है 3। क्या ये दोनों डी से एन तक का साइड है एन से के तक का इक्वल है? नहीं, नहीं इक्वल है। अब ऐसे मत सोचो कि कट हुआ है तो इक्वल है, ये बेटा 2 ही बार कट हुआ है, और ये कितने बार कट हुआ है? 3 बार। ये आपस में इक्वल नहीं है। तो सर ये डी से एन तक जो कट हुआ है 2 बार, ये किसके इक्वल है? और वही साइड देखो जो 2 बार कट हुआ है, ये 2 बार कट हुआ है, इस साइड के इक्वल है। ओके, यानी कि सर ये dn जो है इक्वल है किसका? tn का। हाँ, ओ सर ये जब दो साइड इक्वल है तो ये भी एंगल इक्वल होगा, 35 डिग्री होगा। कैसे भाई, कैसे कैसे? एंगल डी इक्वल एंगल टी, बेस्ड एंगल आर इक्वल। क्या क्या लिखोगे? बेस एंगल्स आर इक्वल, और किसके इक्वल? 35 डिग्री के इक्वल। ठीक है, ठीक है सर, ये तो फाइंड हो गया। लेकिन सर मुझे तो ये चाहिए, ये वैल्यू चाहिए मुझे। आप तो क्या निकाले? ये तो अभी आप ये निकाले हो 35, उससे क्या साबित करना चाह रहे हो, है ना? उससे क्या साबित करना चाहते हो? सुनो सुनो, यहां पर बेटा अब ये ट्रायंगल 1 की ही बात हो रही है, तो यहां पर एक देखो एन पर एक्चुअली में 2 एंगल बन रहा है ना? तो इसको मैं मान लेता हूं एंगल 1, इसको मैं मान लेता हूं एंगल 2। ठीक, अब ऐसे मैं लिख सकता हूं एंगल टी प्लस एंगल डी प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। अरे सम एंगल प्रॉपर्टीज लिख लो ना, एंगल सम प्रॉपर्टीज या एंगल सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओके। एंगल टी कितना है बेटा? 35। ओके, डी भी 35, 1 पता नहीं, और 180 के इक्वल। एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस ये 35 70 हो जाएगा बेटा। तो एंगल 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। ये सर एंगल 1 जो है 110 डिग्री हो गया, तो एंगल 2 भी तो फाइंड कर ही सकता हूं। एंगल 2 भी तो मैं फाइंड कर सकता हूं। कैसे कैसे? मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो n है ना, एंगल 1 एंड एंगल 2, यहां पर n पर जो बेटा एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 1 एंड एंगल 2 फ्रॉम अ लीनियर पेयर। ओ सही, ये जो है एंगल लीनियर पेयर बन रहा है सर। ठीक 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 ठीक। अगर 110 है ना, ऐसे लिख दो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री, और एंगल 110 है तो एंगल 2 भी तो फाइंड कर ही लूंगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 180 माइनस 110, तो एंगल 2 बराबर 70 डिग्री एंगल। अब हाँ सर, ये 70 डिग्री के इक्वल होगा। मैं ऐसे गोले में लिख लेता हूँ,
ये एंगल 2 भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। ये मिटा देता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए पहले बोला था। एंगल 1 सर 110 डिग्री और एंगल, लेकिन सर एंगल 1 2 तो थोड़े निकलना है, मुझे तो एंगल x निकालना है, वो कैसे निकलेगा वो तो बताओ पहले, वो तो पहले बताओ मुझे। तो ये इससे मुझे क्या करना, इससे मुझे क्या करना। अब सुनो बात ध्यान से। एंगल 2 यदि, अच्छा एक चीज और है, टी पर भी बेटा 1 बन रहा है ना, इसको 3 एंगल मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। जहां जहां टी है वहां 3 लिख दो, क्योंकि टी पर बेटा 2 एंगल बन रहा है, तो इसको 3 लिख दो, उचित रहेगा लिखना, ठीक है। हाँ बस टी के जगह पर मैं 3 लिख देता हूं। अब यहां से सुनो बेटा, क्या है साइड एन के बराबर एन के, ये देखो ये 3 बार है लिखा, कट हुआ है, और 3 बार कट यहां लिखा है, यानी कि सर एन के इक्वल है टी के का। ओहो, यानी कि एंगल 2 इक्वल है ये एंगल 4 का, ये एंगल 4 का। मैं यही बताना चाह रहा हूं। और सुनो, एंगल 2 कितना है 70 डिग्री, तो एंगल 4 भी है कितना 70 डिग्री, यानी कि दोनों कितने के इक्वल होगा 70 डिग्री, यानी कि एंगल 4 बराबर भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। ऐसे लिख दो, एंगल 4 इक्वल 70 डिग्री, है ना। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी लिख दो ना, बेस एंगल आर इक्वल, यहां पर लिख दो बेस एंगल आर इक्वल, बेस एंगल आर इक्वल, ठीक। अब यहां पर सुनो, ये भी 70, ये भी 70। अब मैं क्या करता हूं कि एंगल 2 बेटा प्लस एंगल 4 प्लस x, है ना, इक्वल 180 डिग्री। अब 2 का वैल्यू कितना है 70 और 4 का भी वैल्यू कितना है 70, तो x 180 डिग्री, x बराबर 180 माइनस 70 140 डिग्री, तो x का वैल्यू 40 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लग रहा है, ठीक। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं आगे, समझते हैं क्या होगा।